डेली मटर पनीर खा रहे हैं। कभी किसी किसान को मटर पनीर खाते हुए देखा है? अगर देखा है तो मुझे बताओ, उसको सुबह को छोड़ के शाम को खाने का लाला पड़ा रहता है। कभी किसी किसान को सड़क पे बैठ करके पिज्जा, बर्गर और चाउमीन इतने ठेले लगा दिए हैं, रात को सोने के लिए जगह जगह अलाव लगा दिए हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा दिए हैं, बोर ना हो। 350 रुपए के अंदर नजफगढ़ से बस भर करके और यहाँ बॉर्डर पे ला करके छोड़ रहा है। और वहाँ के लोग ये शिकायत कर रहे कि हमें 350 रुपए में लेके आया था, खाना खिलाने का वादा करा था और हमें भूखा मार दिया। अब आप एक बताओ, तो ये कौन से किसान है? ये तो मजदूर वैसे 300 350 रुपए कमाते हैं, 400, उनको तुम लोग झूठा लालच दे दे करके सड़कों पे बिठा रखे हो और बोलते हो कि ये किसान आंदोलन है। अगर मोदी के हाथों छिपकली अगर मर भी जाएगी ना, तो उसको भी कहेंगे ये छिपकली मार के अंबानी को बेचेगा। अरे अपने देश के अंदर अगर कोई एशिया का सबसे बड़ा रईस आदमी है तो तुमको गर्व होना चाहिए। ठीक है, उनके खेतों में किसान काम करते हो हैं, और किसान वही होता है जो हल जोतता है, जमीन से अन्न निकाल करके जो जनता को देता है। आज जो सड़कों पे बैठा है धरने पे, वो सारा व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब एक बात आप मेरे को एक बात बताइए, अगर किसान या धरने पे बैठ जाएगा, इनके खेत कौन देख रहे हैं? मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ये बिके हुए लोग हैं जो कि सरकारी तंत्र प्रजातंत्र वालों ने खरीद रखे हैं। जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, अमरिंदर सिंह हो गया, ये जो पंजाब का मुख्यमंत्री है। अब एक बताओ, इतने बड़े लोग और इन लोगों को समर्थन कर रहे हैं, तभी तो ये सड़कों पर बैठ करके डेली मटर पनीर खा रहे हैं। कभी किसी किसान को मटर पनीर खाते हुए देखा है? अगर देखा है तो मुझे बताओ, उसको सुबह को छोड़ के शाम को खाने का लाला पड़ा रहता है। कभी किसी किसान को सड़क पे बैठ करके पिज्जा, बर्गर और चाउमीन इतने ठेले लगा दिए हैं, रात को सोने के लिए जगह जगह अलाव लगा दिए हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा दिए हैं, बोर ना हो। अरे तुमने कभी इतना सब कुछ अगर देखा है तो मुझे आप बताओ, ये किसान जो बैठे हुए हैं या जिनको बोल रहे हैं कि ये किसान है, ये किसान नहीं है, ये सारे कमीशन एजेंट हैं जो कि भोली भाली किसान से अन्न खरीदते हैं, उनकी उपज खरीदते हैं मुंह मांगे दामों में, ठीक है, अपने मनमाने दामों में, और आज उनकी दुकान बंद हो गई है। अब आप एक और बताइए, जो किसान है उसको अपना हल चलाना है या सड़कों पे बैठ करके अपने पिछवाड़े को रगड़ना है? आज इनके लिए दरी, कालीन, झंडा, पंडा सारा लगा दिया, ये पैसा कहाँ से रहा है? अच्छा, जब सरकार भी कह रही है कि हम आपकी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि पूरा कानून, जो कानून है, काला कानून है, वापस होना चाहिए। कौन सा कानून? कौन सा काला कानून? कैसा कानून? आम आदमी की समझ में आ रहा है कि भाई किसानों के हित के लिए ये कानून बनाया गया है, और ये एक जो व्यापारी वर्ग जो किसानों को लूट के खाता था, उनकी दुकानें बंद कर दी गई हैं। अब उनकी दुकानें जब बंद हो गई हैं तो वो किसानों को भड़का रहे हैं, मगर किसान कोई भी भड़काए में नहीं आ रहा है। आज अभी आपने पीछे देखा होगा सोशल मीडिया पे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो कि आपका दिल्ली का है, वो बंदा 350 रुपए के अंदर नजफगढ़ से बस भर करके और यहाँ बॉर्डर पे ला करके छोड़ रहा है। और वहाँ के लोग ये शिकायत कर रहे कि हमें 350 रुपए में लेके आया था, खाना खिलाने का वादा करा था और हमें भूखा मार दिया। अब आप एक बताओ, तो ये कौन से किसान है? ये तो मजदूर वैसे 300 350 रुपए कमाते हैं, 400, उनको तुम लोग झूठा लालच दे दे करके सड़कों पे बिठा रखे हो और बोलते हो कि ये किसान आंदोलन है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये व्यापारी आंदोलन है, जिनकी कमीशन की दुकानें बंद हुई हैं। आज जो राकेश टिकैत जो कि ये बोलता है, पहले तो बोलता है कानून सही है, आज पलटी मार जाता है, बोलता है कानून गलत है। क्यों बोला होगा? क्योंकि उसको अभी कमीशन एजेंटों ने कुछ तो खिलाया होगा, घूस दी होगी। जब किसानों को बैठ करके सड़कों पे 5 स्टार पार्टियां दी जा रही हैं, तो वो तो टिकैत है, किसानों का नेता है, उसको तो बहुत अच्छा खासा पेट भर दिया होगा, तो इसलिए वो भी समर्थन में बोल रहा है। अब ये दूसरा शाहीन बाग बनने के लिए एकदम तैयार हो चुका है, और मेरे ख्याल से 60 से लेकर 70% बन चुका है, क्योंकि वहां पे देशद्रोही लोग, अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग,
भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण, जो कि अपने आप को दलितों का नेता बताता है और जहां मर्जी जाकर के घुस जाता है। अरे एक बात बताओ मेरे को, जब इतने लोग उस प्रदर्शन के अंदर आकर के घुस रहे हैं तो वो काय का प्रदर्शन रह गया? वो तो एक हर बंदा अपनी राजनीति को चमकाने वाला, एक वो सोच रहा है कि मुझे एक यहाँ पे एक स्टेज मिल रहा है अपनी राजनीति चमकाने का, अपना चेहरा बनाने का, और अपनी जो इमेज है वो ऐसे ही चमकाएंगे। क्योंकि जहाँ पे भी हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी होता है, हमारे देश के चंद गद्दार वहाँ जाकर के जरूर पहुँचेंगे और अपनी रोटियाँ जरूर वहाँ पे सेकेंगे। ये दूसरा शाहीन बाग बन चुका है, और ये शाहीन बाग अगर इसको जल्दी खत्म नहीं किया तो शाहीन बाग से भी 10 गुना क्या 100 गुना जाकर के बड़ा होगा। क्योंकि इसमें इन्होंने जो नाम लिया है वो लिया है किसान आंदोलन का, और किसान आंदोलन के एवज में ये भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं जितने भी हमारे देशद्रोह के गद्दार हैं। सरजिल को कहते हैं कि रिहा कर दो। अरे हराम खोरो, मुझे एक बताओ, जो स्टेज पे खड़े होकर के सरेआम हिंदुस्तान को गाली देता है, ऐसे गद्दारों को अगर कोई शह देता है वो उनसे भी बड़ा गद्दार है। और अगर कोई दिल्ली दंगों में जितने भी आपने रिवाल्वर चमकाते घूम रहे थे, इधर से उधर लोगों को मारते काटते घूम रहे थे, अगर तुम उनको बोलो उनको रिहा करो तो उनसे भी बड़े देशद्रोही तुम हो। और किसान आंदोलन का मुखौटा लगा करके जो तुम बात प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, वो किसानों की आड़ लेकर के अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और देशद्रोह का ऐसा आगाज कर रहे हो जो कि तुम लोग गली में अगर निकलोगे भी कोई तुमको देशद्रोही ही बोलेगा, देशभक्त कोई नहीं बोलेगा। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, आपको पहले ही बता दिया। देखिए, जिस दिन ये बिल पास हुआ था किसानों के लिए, उससे हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ पे जो प्रकाश सिंह बादल है और उनका सुखबीर सिंह बादल है, उन लोगों ने इसी बिल के खिलाफ बीजेपी से अपना बाइकाट कर लिया था। नहीं तो वो 20 साल से बीजेपी के बलबूते पे वहां सत्ता में बने हुए थे। क्यों? क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा एम्पायर है वो प्रकाश सिंह बादल और उसके लड़के सुखबीर सिंह बादल का है। 50 होटल हैं इनके, इतना अरबों खरबों का कारोबार है इनका। क्या ये किसान है? ये किसानों को पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। आज के टाइम पे किसानों जो धरने पे बैठे हैं उनको रहने के लिए, खाने के लिए पैसा कहाँ से दे रहे हैं? इन्हीं लोगों से आ रहा है। क्योंकि दुकान जो बंद हुई है वो इनकी बंद हुई है। इनके बड़े बड़े वेयर हैं जो कि अपने जो बना लेते हैं, जैसे गोदाम बना लेते हैं, काफी बहुत बड़े बड़े अनाजों के इनके गोदाम है। सारा का सारा अपने मनमानी कीमत पे खरीदते हैं। किसान मेहनत से खून पसीने से अपनी उपज को उगाता है और ये अपने मनमाने रेटों में खरीद करके अपने जो गोदाम भर लेते हैं, और उसके बाद जब लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर अनाज की कमी हो गई है तब ये मुंह मांगे दामों के अंदर बेचते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर बड़ी दुकान अगर बंद हुई है प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल की हुई है। अमरिंदर सिंह और ये प्रकाश सिंह बादल अब इन्होंने त्याग तो पत्र तो दे ही दिया, बीजेपी से अलग हो गए। अब ये अमरिंदर सिंह से जाके मिलेंगे क्योंकि अमरिंदर सिंह को भी इन्होंने नोट भर दिया। पैसे की तो कोई कमी है नहीं। अरे हजारों ट्रक ट्रांसपोर्ट के जिसके चलते हो उसके पास पैसे की क्या कमी हो सकती है? और अमरिंदर सिंह तो इस टाइम सत्ता में है ही, तो लिहाजा उसकी बात तो लोग मानेंगे ही नहीं। यूपी में इतना बखेड़ा नहीं है, हरियाणा में इतना बखेड़ा नहीं है, पंजाब में ही ज्यादा क्यों है? मैंने आपको सारी बात खुल के बता दी कि कारण क्या है कि वहां कमीशन एजेंटों की दुकान बंद हो चुकी है। अब मोदी सरकार ये करने जा रही है कि भाई तुम्हारा अन्न है, तुम्हारी उपज है, तुम अपने इस उपज को कहीं पर भी बेचो और एक मूल्य तुमको निर्धारित कर दिया, उससे तुम ज्यादा बेचो, कम तुम्हें बेचने पे कोई वो नहीं है कि तुम कम पे बेचो। और जब तुम्हारे पे अन्न होगा दुनिया खरीदेगी। जब ये लोग खरीदते हैं पब्लिक के लिए तो तुम्हारी भी तो पब्लिक खरीदेगी, तुम पब्लिक में भी सीधा जाके बेच सकते हो। अच्छा चौहान जी, एक बात और बताइए, आंदोलन है, किसान आंदोलन आपने देखा होगा, लेकिन अगर किसी से पूछे, किसी को पता कुछ नहीं है कि बिल से क्या फायदा है क्या नुकसान है, उल्टा हर कोई ये कहता है कि अंबानी को फायदा होगा, अडानी को फायदा होगा, जियो का सिम जलाए जा रहे हैं, वहाँ पे जियो के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। अब जियो का, अंबानी का, अडानी का इस बिल से क्या लेना देना है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कुछ भी होता है, अगर मोदी के हाथों छिपकली अगर मर भी जाएगी ना तो उसको भी कहेंगे ये छिपकली मार के अंबानी को बेचेगा।
अरे अपने देश के अंदर अगर कोई एशिया का सबसे बड़ा रईस आदमी है तो तुमको गर्व होना चाहिए। तुम उसको देख के चिड़ के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ऐसे बंदों को देख के किलसते हो, अरे मर जाओ। ऐसे बंदों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में एशिया का सबसे बड़ा धनी आदमी है और उसने मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की पब्लिक से कुछ नहीं लिया। उसके पिताजी ने 500-500 300 रुपए में मोबाइल की जो क्रांति लाए थे वो उसके पिताजी लेके आए थे। जिस मोबाइल को देखने के लिए गरीब आदमी तरसता था वो उनके पिताजी ने दिया था या नहीं दिया था? 300 रुपए में मैं भी लाया था खरीद के। आज अगर मैं भी एक बार बताओ उनको बोलूं कि भाई ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज 150-200 रुपए के अंदर पूरे महीने का नेटवर्क सब कुछ चला रहे हैं। अपना कहने का मोबाइल भी चलता है, नेटवर्क भी चलता है और इतना फायदा, और कंपनी लूट के खा रही है। जबकि आपको पहले याद होगा कम से कम 500-700 रुपए में 1 GB मिलता था। 500-700 में 1 GB मिलता था और वो भी कब डालते थे और कब खत्म हो जाता था उसका भी पता नहीं चलता था। आज के टाइम पे पूरा डाटा मिल रहा है, पूरा कॉलिंग मिल रही है और बिल कितना आ रहा है? 100-150-200 रुपए। तो फायदा किसको करके दे रहे हैं? पब्लिक को। अब पब्लिक अपना फायदा समझ रही नहीं है। अब यही किसानों का फायदा हो रहा है और किसान अभी समझ रहे नहीं है। किसान का भेष बना के, किसानों का मुखौटा लगा करके, किसानों की एक चाल ढाल चल के और सड़कों पे बैठ के ये लोग जताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है। हम किसान बन करके और पब्लिक को पागल बनाएंगे। पब्लिक एक एक चीज को जान चुकी है। यानी आपका साफ तौर से कहना है कि भोले भाले किसानों को गुमराह किया जा रहा है और ये किसान आंदोलन नहीं, आड़ती आंदोलन है। आड़ती वही है जो मैं बता रहा हूँ, कमीशन एजेंट। इनके कमीशन की दुकानें बंद हो गई हैं। अब इनको क्या है कि अपने रोजी रोटी के लाले पढ़ने लगे। क्यों पढ़ने लगे? इन्होंने अंधा खाया है। जो मिला गरीब किसान खूब लूटा है। अब किसान का जो आत्महत्या करने का एक रीजन भी यही है क्योंकि उनको एक मुफ्त जो कीमत तय कर दी थी उससे भी कम में ये आड़ती लोग किसान की फसल को उठा लेते थे। अब किसान को बचेगा कुछ भी नहीं। मजबूरन किसान को अपनी उपज आड़ती को देनी पड़ेगी और आड़ती मनमाने में रेट में लेगा। उसको क्या करता है कि उधार पैसा भी देते। आज मोदी सरकार बोलता है कि भाई बैंक अगर किसी किसान को पैसा नहीं दे तो वो कंप्लेंट कर सकता है, कंप्लेंट नंबर भी है। हर चीज से सहूलियत दे रहे हैं। किसानों को फसल बेचने के लिए जगह भी बता रहे हैं। किसान किसको बेचे उसकी तरफ पूरी तरह से आजाद कर दिया। किसानों की फसल अपनी कहीं बेचो, किसी भी दाम में बेचो और किसी को भी बेचो, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जैसा किसानों को भड़काया जा रहा है कि आपकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो बिल में है ही कुछ भी नहीं है। ऐसा है, कब्जा जो कर सकता है, देखिए मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि कब्जा नहीं हो सकता। कब्जा कौन करेगा? जो वहां के लैंडलॉर्ड है वो, जैसे प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, सुखबीर सिंह बादल, अमरिंदर है। अब ठीक है, इन लोगों का क्या हुकूमत, इनकी पुलिस, इनकी सब कुछ इनका। ये लोग कहीं पे भी जा करके और किसी भी किसान की जमीन पे कब्जा कर सकते हैं। और कब्जा करने में तो हमारे कांग्रेस के वाड्रा साहब बहुत माहिर हैं। वो किसी की भी जमीन पे कब्जा कर सकते हैं, किसी की भी जमीन कौड़ियों के दाम में खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल के जीजा जी हैं, ठीक है। और जीजा जी का मतलब है उन भैया लड़की और जीजा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो फ्री में देना पड़ेगा। और फ्री में कांग्रेस आपसे नहीं है। आज इतने बड़े बड़े एम्पायर अगर देखा जाए, कांग्रेस के लीडरों के अगर खड़े हैं, जितने भी बड़े बड़े नेताएं हैं, इतने बड़े बड़े एम्पायर कहाँ से खड़े कर लिए? किसानों की जमीन पे ही तो खड़े हुए हैं।